बाकी बाहरी लोगों को मौका नहीं मिला, जिससे कुछ लोग रूठ भी गए क्या जी। और ये पार्टी एक परिवार तक ही सीमित रह गई। इसका है क्या कि सही नेतृत्व करता भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इनके पार्टी में खुद बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि ये अपना अध्यक्ष डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। इसमें नेतृत्व की कमी है जी, ठीक है ना। इसमें कोई भी बाहर से जो केंद्रीय नेतृत्व है जी, तो उनको भी अपने बिहार के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। सर उनका जो अपलाइन है सर ना राहुल गांधी जी, वो तो छुट्टी मना रहे हैं अभी। वही गाइडलाइन ठीक नहीं करेंगे तो किन चीज़ किससे ठीक रहेगा? जब तक ऊपर वाले ठीक नहीं रहेंगे नीचे तो ठीक नहीं होता ना। अब एक ही नेता अपना पद छोड़ते हैं और फिर ले लेते हैं। क्या कांग्रेस में और नेता नहीं है? जी। अच्छा, आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बात कर रहे हैं। बस अच्छा, वही दो परिवार के ऊपर ये कांग्रेस है। पब्लिक ओपिनियन में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। राजनीति चलती रहती है और हर दिन मुद्दे उठते रहते हैं, मगर बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की राजनीति जिस तरह से चल रही है, कांग्रेस ज़्यादातर राज्यों में सिमटती जा रही है, तीसरे चौथे नंबर की पार्टी बनकर रह रही है। बिहार चुनाव के बाद शक्ति सिंह गोहिल बिहार के प्रभारी थे कांग्रेस के, मगर उन्होंने भी इस्तीफा की पेशकश की और इस पद से और वो हट गए। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस बड़े नेता जो हैं वो कांग्रेस कुछ में पदभार नहीं लेना चाह रहे हैं, या कांग्रेस के जो भी नेता है वो कांग्रेस को छोड़कर कहीं और तो नहीं देख रहे दूसरी तरफ? ये क्या है? तो हमने सोचा जनता से बात किया जाए और समझा जाए। जी, आपका नाम? मेरा नाम रुपेश है। रुपेश, क्या लगता है अब कांग्रेस की तरफ लोग नहीं देख रहे? ये कांग्रेस एक समय में राष्ट्रवादी पार्टी थी जी, और अंग्रेज़ों के समय में इसका स्थापना हुआ था और इसी के नेतृत्व में देश को आज़ादी मिली। और कुछ वर्षों क्या लगभग 4 दशक तक इसका शासन रहा केंद्र में देश पे, और लगभग सारे राज्यों में रहा। लेकिन एक समय बाद इसमें एक मजबूत चेहरा की कमी हो गई जी, और ख़ास करके जैसे होता है कि परिवारवाद, वंशवाद, जिसका बार बार ये होते रहता है, और जिसके चलते कि इसका बहुत हानि हुआ। और कहने का मतलब है कि बाकी बाहरी लोगों को मौका नहीं मिला, जिससे कुछ लोग रूठ भी गए क्या जी, और ये पार्टी एक परिवार तक ही सीमित रह गई, जी, जिसका अभी तक लोगों के मन में ही है, जिसको लेकर के जो बड़े लीडर हैं आला कमान के इसके, वो छोड़ रहे हैं हताश निराश होकर के। तो क्या और कोई फ्यूचर नहीं देखता। अच्छा, हाँ, दूसरे तरफ तो देख रहे हैं ना, तभी तो इधर से उधर हो रहे हैं। फ्यूचर क्यों नहीं दिखता? क्या लगता है? फ्यूचर नहीं दिखने का मतलब है कि कुछ राज्यों में इसका सरकार नहीं बन पा रहा है, सिमट गया है, केंद्र में सत्ता से कई सालों से बाहर है, 1 दशक वहाँ भी हो गया। यही सब है, मजबूत चेहरा नहीं है, मजबूत नेतृत्व नहीं है, पार्टी किसी बाहरी को आगे नहीं करना चाहती है, बाहरी व्यक्ति को मौका नहीं देना चाहती है। यही ये सब सब है। बात है, ये सब जी। वजह है। जी, आपको ये लगता है? जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम गुंजन कुमार है। जी, गुंजन जी, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस में कोई भी प्रभार संभालने के लिए क्यों नहीं तैयार होता है? देखिए, एक्चुअली इसका है क्या कि सही नेतृत्व करता भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इनके पार्टी में खुद बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि ये अपना अध्यक्ष डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद भी क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि लोग ये इस रूप में इन्हें अब नहीं देखना चाहते किसी भी पार्टी को, कि जैसे कि क्या कहा जाता है कि मतलब फैमिली दर फैमिली जो है इसी पार्टी के लोग मतलब इस तरीके से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से जो है लोग नहीं देखना चाहते हैं किसी भी पार्टी को, ठीक है। पार्टी में हर एक आदमी को मौका मिलना चाहिए, और इसी संदर्भ में लेकर के लोग बीजेपी को चुन भी रहे हैं, और इनकी कहीं ना कहीं लीडिंग भी ठीक ठाक तरीके से लीडिंग हो रही है इनके तरफ से, जो भी इनके नेतृत्व करता है। तो हमारे ख्याल से कहीं ना कहीं बीजेपी में कुछ ना कुछ खामियां हर एक पार्टी में होती है, तो ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इसी वजह से कांग्रेस पिछड़ती जा रही है और बीजेपी आगे बढ़ती है। क्या कांग्रेस के नेता भी दूसरा ऑप्शन तलाश रहे हैं? उनको हाँ, तो अपने अब में मजा नहीं उतना है? जी जी, देखिए सीधी सी बात है कि आपका नेतृत्व करता सही रहेगा, मतलब सही से नेतृत्व करता अगर रहेंगे तो आगे बढ़िएगा पार्टी, और आपका नेतृत्व करता ही सही नहीं रहेगा तो आप कहाँ से आगे बढ़िएगा। तो लोग भी ढूंढ रहे हैं कि सही नेतृत्व करता मेरा नहीं है, जहाँ सही नेतृत्व करता मिलता है उसके बैक सपोर्ट में आकर के वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए वो भी पदभार या कांग्रेस में वो जो मजबूती है वो नहीं दे पा। जी जी, चलिए, धन्यवाद। आपका नाम? अविनाश कुमार सिन्हा। जी, अविनाश जी, क्या राय है आप?
क्या जी आपका नाम? कांग्रेस, मेरा नाम है डॉक्टर एस के पांडे। जी तो इसमें नेतृत्व की कमी है, जी ठीक है ना। इसमें कोई भी बाहर से जो केंद्रीय नेतृत्व है जी तो उनको भी अपने बिहार के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। हाँ। जब तक यहाँ पर अस्थायी कोई नहीं होगा अध्यक्ष हाँ। और वो पूर्ण रूप से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, हाँ। अपना कर्तव्य नहीं निर्वहन करेगा, तब तक कांग्रेस का अस्तित्व धीरे धीरे एकदम बिहार से बिल्कुल मिट जाएगा। जबकि कांग्रेस बहुत अच्छा थी, हाँ। मजबूत थी और बहुत अच्छी पार्टी थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसका अस्तित्व मिटने जा रहा है बिहार से। अपने आप में समझिए कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। इसलिए हम कांग्रेस को एक संदेश देंगे कि अपने नेतृत्व पर विशेष फोकस करें और यहाँ को अस्थायी रूप से अध्यक्ष की नियुक्ति करें, जो मजबूत हो, जो संगठन के कार्यों को एकदम सुचारू रूप से चलाएं और सभी लोगों को मतलब अपने लेके चले। हाँ, लेके चलें। तो कांग्रेस के नेताओं का अपनी पार्टी पे इतना कमजोरी क्यों है? कमजोरी का नेतृत्व है, देखिए वो लोग सिर्फ बस पद के लिए सिर्फ चाहत। मरते हैं। हाँ। सबके अंदर बस चाहत है कि हमें पद मिले, अच्छा से अच्छा पद मिले। ये नहीं समझ रहे हैं कि हम एक कर्मठ सदस्य के रूप में काम करें, कार्यकर्ता के रूप में काम करें, ताकि हमारा कांग्रेस मजबूत होगा तो खुद हमें ऑटोमेटिक पद मिलेगा। हो गया। इसलिए हम चाहेंगे कि सबसे अधिक एक सदस्य बन के सदस्य के रूप में कार्य करें, तब कांग्रेस मजबूत होगी। जी आपकी राय क्या है भैया? कांग्रेस के जो भी बड़े नेता हैं प्रभार पद से लेने से हिचक रहे हैं, ठीक है, नेता कभी इस पार्टी में चले जाते हैं, कभी उस पार्टी में चले जाते हैं, क्या वजह लगती है? देखिए सर, वो मेन है सर उनका जो अपलाइन है सर ना, राहुल गांधी जी, वो तो छुट्टी मना रहे हैं अभी। हाँ। वही गाइडलाइन ठीक नहीं करेंगे तो किससे ठीक रहेगा? जब तक ऊपर वाला ठीक नहीं रहेगा, नीचे तो ठीक नहीं होता ना। तो पहले जो ऊपर जो अपलाइन जो इनका है, सबसे ऊपर वाला जो राहुल गांधी जी है, उनको ठीक होना पड़ेगा। उनको देश के प्रति काम करना पड़ेगा, तब तो काम आगे बढ़ेगा ना। और जो सिर्फ पद लेने से काम नहीं चलता है सर, उसको निभाना पड़ता है। जी हाँ, तो क्या लगता है क्या कमी हो गई कि नेता को भरोसा नहीं है अपनी पार्टी में? हमको तो समझ आता है सर, कांग्रेस भी बिहार में है क्यों? अच्छा बिहार में है क्यों? उसको तो आना नहीं चाहिए सर नहीं लगता ना। का है? बिहार में लायक नहीं है सर, वो क्या है? पार्टी है ही नहीं सर वो। अरे महागठबंधन में तो गार्डन से क्या होगा सर? हमको मेरे नियर में तो नहीं है, अच्छा नहीं आप नहीं है मेरे नियर में नहीं है सर वो, अच्छा तो आपको लगता है कि वो आपके नज़र में नहीं? नहीं है सर। चलिए थैंक यू। थैंक यू। बुर्बक बनाना, जी क्या लोगों को बुर्बक बनाना। ऐसा क्यों हो रहा है कांग्रेस के साथ? अब एक ही नेता अपना पद छोड़ते हैं और फिर ले लेते हैं। हाँ क्या कांग्रेस में और नेता नहीं है? जी अच्छा, आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बात कर रहे हैं? बस अच्छा वही दो परिवार के ऊपर ये कांग्रेस है। अच्छा कांग्रेस में एक से एक बढ़िया से बढ़िया नेता है हाँ जो कि देश के भविष्य को बदल सकता है, हाँ मगर वो भी मजबूर है। अच्छा देखते हैं, अगर हम आगे जाते हैं तो मेरा टांग भी कोई खींच लेगा। हाँ सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी देखते हैं कि दूसरे को पदभार देते हैं तो मेरा कांग्रेस टूट जाएगा, हाँ। जिसके डर से वो किसी को दे नहीं पाते हैं। तो यही लगता है कि जो बाकी पटना बिहार के प्रभारी शक्ति सिंह गोयल या बाकी जगह में भी नेता इधर से उधर चले जाते हैं, यही वजह लगता है क्या? हाँ, यही वजह है। अच्छा कांग्रेस के अंदर का ही जो है मामला है, हाँ जिसके वजह से कांग्रेस उभर नहीं पा रहा है। अंदर के मामला को कांग्रेस समेटे, हाँ देश का भविष्य बनेगा। देश का भविष्य बना। कांग्रेस अंदर से ही कमजोर है, ये कहना चाहते अंदर से ही कमजोर है। चलिए। कांग्रेस के कमजोर होने के कारण देश का भविष्य भी बिगड़ रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए, जब हमने जनता से बातें की, सोचा जाना जाए, शक्ति सिंह गोहिल ने अपने प्रभार पद से एक तरह से रिज़ाइन कर दिया। पहले पेशकश की थी, अब हट गए। तो मैंने सोचा कि पूछ लिया जाए जनता से सवाल कि क्या लगता है कांग्रेस में कोई भी नेता टिक नहीं पा रहे किसी प्रभार पद पे, या जो जीतते हैं विधायक वो इधर से उधर चले जाते हैं, तो वजह क्या है? सबने खुलकर बातें की। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर ले। धन्यवाद।